भारत जैसे विशाल देश में हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। अलग अलग प्रांत, भाषाएं, खान पान, पहराव, ये हमारी विशेषता है। हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, इतिहास और वर्तमान समय की अपनी अनूठी कहानी है। ऐसा ही एक राज्य यानी महाराष्ट्र, संतों के पदस्पर्श से पावन ये भूमि भक्ति रस के साथ वीरों और देशभक्तों के भगवा रंग में लिपटी हुई है। भारत गांवों में बसता है और इसीलिए हम निकले इस असली भारत की सैर पर। पुणे शहर के शनिवारवाड़ा, मंडई, दगड़ूशेठ गणपति का दर्शन करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं रांजणगांव महागणपति के द्वार पर। रांजणगांव के श्री महागणपति अष्टविनायक में से एक हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणपति के आशीर्वाद के साथ हम चल पड़े अहमदनगर की ओर। अहमदनगर एक प्रमुख बाजार है और निजाम के वक्त की कई इमारतें आज भी यहाँ खड़ी हैं। घाट रास्ते से प्रसिद्ध देवस्थान शनि शिंगणापुर पहुंचे और यहाँ से आगे दक्षिण गंगा यानी पावन गोदावरी नदी के तट पर हमें दिखाई दिया वास्तुकला का एक सुंदर नमूना, पुरातन शिव मंदिर। औरंगाबाद छोड़कर अब हम पहुंचे हैं बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा में। यूं देखने पर देऊलगांव राजा किसी अन्य सामान्य गांव की तरह नजर आता है। गांव में पुरातन बालाजी महाराज का मंदिर है, जिसके बारे में शिवचरित्र इस ग्रंथ में शिवाजी महाराज द्वारा इस मंदिर में किए गए दान का जिक्र है। इस मंदिर में चंपा षष्ठी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चार से सारा वातावरण भक्तिमय होता है। वहीं देवी देवताओं के रूप में बहुरूपीय लोगों को आकर्षित करते हैं। आम दिखने वाला ये गांव आज भारत के नक्शे में अपनी खास पहचान बना रहा है। सीड हब के नाम से मशहूर हो रहा है देऊलगांव राजा। हम सभी जानते हैं कि अच्छे फल के लिए स्वस्थ बीज का होना आवश्यक है। बदलती समाज प्रणाली, कार्य पद्धति, मानव विचारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र पर प्रभाव हुआ और स्वदेशी स्वस्थ अनाज के बीज लुप्त होते गए। देश की आधे से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और स्वस्थ बीज, अनुकूल मौसम, उपजाऊ मिट्टी, खाद के अभाव में कृषि व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव हुआ। केंद्र शासन की कृषि व्यवसाय नीतियों, राज्य सरकार की मदद से देऊलगांव राजा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बीज उत्पादन हो रहा है। देऊलगांव राजा में हुए इस बदलाव के साथ ही सीड प्रोड्यूसिंग की क्वालिटी, प्रोडक्ट पैकिंग, इन सभी की जानकारी हमें दी यहाँ के तहसील कृषि अधिकारी ने। विदर्भ का पहला ऐसा ब्लॉक है, तरक्की है करने का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको पता है सीड हब इस देऊलगांव राजा को क्यों कहता है, क्यों कहलाया जाता है? ये सेंट्रल प्लेस है जिसके चारों ओर जो क्वालिटी सीड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, क्वालिटी पैकेजिंग है, क्वालिटी प्रोसेसिंग भी, यहाँ ये चीज़ें सब यहाँ होती है। आपको पता है यहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत अच्छी तरह से होती है। देऊलगांव राजा सीड हब कहने का एक बड़ा सोर्स यही है
कि देऊलगांव राजा का एग्रीकल्चर जोन जो एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन जो होता है वो 4 और ये 5 में आता है। इसका मतलब ये होता है कि अश्योर्ड रेनफॉल जोन इसको कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि सीड प्रोडक्शन के लिए यहाँ की ज़मीन जो है जो सॉइल मीडियम और हेवी तक आती है, पर सबसे बढ़िया जो बीज उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण यहाँ जो उपलब्ध है उसका तो यहाँ इसलिए सब बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या शासन के तरफ से हो या जो खासगी लोग यहाँ जो काम करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, इसका यही कारण है। इस एरिया में आपको पता है कि जो लिटरेसी परसेंटेज है वो तो अच्छी है, पर 70% एम्प्लॉयमेंट जो भी काम करता है वो खेती पे ही पूरा काम करता है। इसमें किफ़ायती खेती लेकर और स्किलफुल लेबर उपलब्ध होने के बजाय इस एरिया को एक्सपोर्ट जोन करने के लिए भी एक भाग बोले तो इम्पोर्टेंट कहलाया जाता है। आपको पता है यहाँ का स्कोप कैसा है। बीजोत्पादन किसान की एडिशनल इनकम के लिए ये मुहैया कराया जाता है। आपको पता है रोजगार निर्मित होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आप कहते हैं ना, इससे बढ़िया होता है। नई तकनीकी किसानों तक जाती है और नेशनल फूड सिक्योरिटी का योगदान का जो बहुमूल्य अंग है यहाँ से होता है। आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कहना है कि डबलिंग यील्ड के लिए जो भी गवर्नमेंट ये टेक्निक करना जा रहा है उसका एक बड़ा ही माध्यम यहाँ हो सकता है। विदर्भ भाग में बंजर जमीन, पानी की कमी, कृषि के परंपरागत तरीके, कर्ज, इन सभी परेशानियों से यहाँ के किसान जूझ रहे थे। लेकिन देऊलगांव राजा ने इस चित्र को पूरी तरह पलट दिया है। सीड हब के माध्यम से आज स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार, कमाई के अवसर मिले हैं। इसी बात को बता रहे हैं यहाँ के किसान। मेरे यहाँ पर 3 एकड़ खेती है। 2 साल से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम काफ़ी किसानों ने वो सीड नेट लिया है और उस सीड नेट के अंदर हम प्राइवेट कंपनियों का बीज निकाल कर देते हैं। जैसे कि मैंने इस साल टोमेटो का बीज लिया है, वो बीज मैंने एक कंपनी से लिया है। उस कंपनी को मुझे बीज निकाल कर देना है। वो बीज हम निकलने के बाद में उस कंपनी को देंगे और वो कंपनी 2 महीने के बाद में हमें उस बीज का किलो के हिसाब से पेमेंट करेगी। और जिस तरह से वो कंपनी के साथ में हमारा एग्रीमेंट होता है वो हिसाब से जो भी हमारे पास बीज निकलता है उस हिसाब से हमें लगभग 50% मार्जिन उसमें बचता है, जिसके कारण हम किसानों को उसमें काफ़ी फायदा मिलता है। शासन हमें उसमें काफ़ी मदद करता है। सीड हब के मानी क्या हैं? सीड हब यानी विशेष वैज्ञानिक पद्धति से संकरित स्वस्थ बीज के माध्यम से फल, फूल, सब्जियों का उत्पादन और नए बीज का निर्माण करना। देऊलगांव राजा में जाने पर हमें नजर आए चारों तरफ मच्छरदानी की तरह लगे हुए सफेद रंग के नेट, जिनके अंदर विशिष्ट पद्धति से पौधे और फसलें लगाई गई हैं। मुख्य रूप से यहाँ अलग अलग प्रकार की शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, टमाटर, ककड़ी और विभिन्न सब्जियों के बीज उत्पादित किए जाते हैं। आधुनिक तकनीक की सहायता से शिमला मिर्ची के पौधे पर सिर्फ 7 या 8 शिमला मिर्च ही रखी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं। तरबूज या खरबूज भी एक बेल पर एक ही फल उगाया जाता है। वजन से ये फल जमीन पर न गिरे, इसलिए टोकरी नुमा स्टैंड नीचे रखा जाता है। पॉलिनेशन इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें पुल्लिंगी परागकण और स्त्री परागकणों का मेल किया जाता है। नर पौधों पर फूल आने के बाद परागीकरण के लिए पुंकेसर इकट्ठा कर उन पर प्रक्रिया कर बड़ी ही सावधानी से मादा फूल पर इन्हें संक्रमित किया जाता है, ताकि इन पौधों से हमें सशक्त बीज मिल सके। पहले हमने थोड़ा 100-200 मेल का रोप और 400-500 फीमेल का रोप लगाया। उस पर हमने क्रॉसिंग किया, अच्छी तरह से बीज तैयार हुआ और हमें ऐसा विश्वास आया कि ओपन में भी हम अच्छी तरह से फसल क्रॉप का क्रॉसिंग का फसल ले सकते हैं। इसलिए ये विदर्भ में जो कुछ हो रहा है, अगर शासन ही बहुत तरह से मदद हमें कर रही है, मल्चिंग दे रही है
जो मांगे उसे सीध तला दे रहे हैं। इससे भी अगर प्रोसेसिंग के लिए शासन और भी मदद करे तो हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करके टमाटर को सहारा देने के लिए बांस लगाए जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए खेत के चारों तरफ जाली लगाई जाती है। तरबूज और खरबूज का उत्पादन बेल पर होता है। ये सभी बहुत ही डेलिकेट क्रॉप्स हैं जिन्हें हर स्टेज में बड़ी सावधानी से संभाला जाता है, बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह। गर्मी या तापमान वृद्धि से बचाने के लिए हरितगृह बनाए गए हैं। सूखे की मार झेलने वाले इस प्रदेश में सरकारी उपाय योजनाओं के तहत खेत तालाब बनाए गए हैं ताकि फसलों को समय पर पानी मिल सके। कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को नई तकनीक, नए उत्पादों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। आज इस गांव के किसान बेहद संतुष्ट हैं। वे कहते हैं, केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन इन्होंने देऊलगांव राजा सिंह के सब कंपनियां अपना हाइब्रिडाइजेशन कर रही है। उसमें से कुछ कंपनी ने हमको सीड दे के सीड हाइब्रिड बनाने का एक मौका दिया है। उससे हमने एक चिली का प्लॉट लिया है। वो ब्लैक पेपर चिली बोल के है, उसने हमने लगा दिया और लगाने के बाद अभी वो सीड रेडी हो रहा है। उसमें मेरा खर्चा कम से कम 75,000 75,000 है और 2 लाख तक मेरे को नफ़ा मिलने वाला है। अभी मैं कम से कम 30 किलो बीज उत्पादन करने का सोचा है और उतना हो रहा है। उसके बाद शासन हमें नेट और शेड नेट ये दोनों भी दे रहे हैं। जब हम पारंपरिक खेती करते थे तो हमें कुछ नहीं, गेहूँ, ज्वार, बाजरी यही मिलता था। उससे मार्केट में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था, जो कि कम से कम 15-16 हज़ार का ऊपर हमारा खर्चा बढ़ता नहीं था। इसीलिए ये पुराना तकनीक छोड़ के नया तकनीक शुरू कर दिया। ये तकनीक की वजह से हमें कम से कम मेरे 5 एकड़ खेत में 10 लाख तक पूरा नफा मिलने वाला है। आगे आगे हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। टिश्यू कल्चर यानी पौधे के किसी भी विशिष्ट भाग से उसका नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इस तरह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर निर्मित वनस्पति या पौधे सशक्त और अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। अत्यधिक सावधानी और निगरानी पूर्वक टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार ये पौधे कीड़े मकोड़ों से विरहित और भरपूर फसल देने वाले होते हैं। ईश्वत बायोटेक ये कंपनी टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधे किसानों को देती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और किसानों को आर्थिक लाभ होता है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देऊलगांव राजा सीड हब डिक्लेयर किया, ये सीड हब डिक्लेयर करने का पिछले 4 साल से चल रहा है, तब इलाके में मैं जाके कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूँ, फार्मर को हेल्प करूँ, इसलिए हमने ईश्वत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। 2014 में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया और देखते देखते इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो 4 लोगों से चालू किया, 400 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एरिया में जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री में काम करना चालू कर दिया, बाद में हमें इस इंडस्ट्री को जब हमने चालू किया तो हमको पता चला कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि ईश्वत बायोटेक में मोर देन 90% जो है वुमेन एम्पावरमेंट है, उसमें भी हमने रिजर्वेशन रखा है। उस रिजर्वेशन में बेसिकली हमने जो 10% एम्प्लॉयमेंट है वो हम लोग विडो वुमेन्स को देते हैं, 10% जो है फार्मर सुसाइड केसेस में देते हैं, 5% हैंडीकैप वुमन को देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा एक स्टेप होगा इस एरिया के लिए, जो एक मॉडल बन के आगे चलेगा। दूसरी बात, हमने ये सोचा कि हम टिश्यू कल्चर में काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे मैंने देखा कि ऑलरेडी पिछले 25 साल से सीड इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, बहुत सारे फार्मर जो है सीड इंडस्ट्री में ट्रेन है। तो हमने सोचा कि इसके साथ में क्यों ना हम जाके सीड इंडस्ट्री में भी चालू करें। तो ईश्वत ग्रुप में अभी हमने सीड इंडस्ट्री में काम चालू कर दिया है और आने वाले समय में
आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमने सोचा है कि कैसे भी करके 10,000 जो फार्मर है जो हमारे साथ कैसे जुड़ जाए, उस फार्मर के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी सीड इंडस्ट्री में काम करती है, तो हमने सोचा कि अलग वैसे काम करें कि जो क्वालिटी सीड्स की बात आज दुनिया में कही जाती है, जो देलगा राजा सीड हब का नाम पूरे दुनिया में क्वालिटी सीड के लिए लिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये किया कि यहाँ पे फार्मर ट्रेनिंग जो है वो देना बहुत जरूरी है। जो अभी भी फार्मर जो है कि लैक ऑफ द ट्रेनिंग की वजह से जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। नंबर 2 जो है, जो सीड प्रोडक्शन इंडोर होता है, जो पॉलीहाउस में होता है, ग्रीन हाउस में होता है, शेड नेट में होता है, उसका क्वालिटी क्या रहना चाहिए, उसको हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी का, वो एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो लेबर इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे उनका सीड प्रोडक्शन का यील्ड बढ़े और साथ ही साथ में इकोनॉमिकली फार्मर की ग्रोथ हो जाए। सीड हब में फल तैयार होने के बाद उसमें से बीज निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया को आइए देखते हैं। टमाटर मशीन में से होकर इस ड्रम में बीज इकट्ठा होते हैं। वेस्टेज बाहर डाला जाता है। अब इन बीजों को जालीदार थैलियों में भरकर छांव में सुखाया जाता है। इसी तरह बाकी फलों के बीज निकालकर तैयार किए जाते हैं। शिमला मिर्च के बीजों को हाथ से ही निकाला जाता है और सूखने के बाद अब ये स्वस्थ बीज अंकुरण के लिए तैयार माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो इस व्यवसाय में संलग्न हैं, समय समय पर किसानों को बीज बुआई से लेकर उसके सॉर्टिंग तक का तकनीकी मार्गदर्शन देती हैं। किसानों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यही कंपनियां इन्हें बीज उपलब्ध करवाती हैं और उनके उत्पाद खरीदती भी हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया कंपनी द्वारा की जाती है। बीज पर एक विशिष्ट प्रक्रिया ग्रेडिंग, एक एक दाना चेक होता है। स्वच्छ वातावरण में वैज्ञानिक तरीके से इसका पैकिंग किया जाता है और सीड बॉक्स मार्केट में भेजे जाते हैं। और ये जो वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन फैसिलिटी है देऊलगांव राजा में, ये हमारी कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यही एफर्ट है कि यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हाई क्वालिटी बीज प्रोड्यूस करे जो किसानों को अपनी खेत में एक अच्छी उत्पाद देती है। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, पॉलिनेट ये शब्द अब यहाँ किसानों के लिए नए नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रशिक्षण और स्वयं के परिश्रम से यहाँ किसान अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। रोजगार, आर्थिक लाभ, नई तकनीक से परिचय, ये सभी बातें किसानों के सुखी भविष्य की नींव हैं। फलता फूलता वृक्ष बीज के स्वस्थ होने का प्रमाण होता है और आज यहाँ का किसान दूसरों के लिए एक मिसाल बना है। प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ते ये कदम भारत की मजबूती, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के प्रतीक हैं। मन में हिम्मत हो तो बंजर में भी हो हरियाली, मेहनत और लगन से ही जीवन में आती खुशहाली।